तैयार बतख को सिलने के बाद लड़की उसमें भरावन भरने ही वाली थी, लेकिन चखते ही उसे तुरंत स्वाद में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इसलिए उसने जज द्वारा चुने गए व्यंजन का स्वाद चखा और तुरंत समस्या का पता लगा लिया। बिना किसी झिझके उसने इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ भरावन फेंक दिया। फिर उसने लोहे के बर्तन की जगह तांबे का बर्तन रख दिया और सब कुछ नए सिरे से शुरू किया। इस फैसले में उसका बहुत समय बर्बाद हो गया। जब मेजबान ने उल्टी गिनती शुरू की तब तक वह अंतिम चरणों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी कर रही थी। सभी को यह जानने की उत्सुकता थी कि उसने बर्तन क्यों बदले। लड़की ने समझाया कि तांबे का बर्तन गर्मी को अधिक तेजी से और समान रूप से संचालित करता है, जिससे सामग्री के स्वाद बेहतर ढंग से विकसित हो पाते हैं। जजों ने उनकी व्याख्या से प्रभावित होकर उनकी असाधारण रूप से तीक्ष्ण रुचि की प्रशंसा की। हालांकि जल्दीबाजी में खाना परोसने के कारण वह तीसरे स्थान पर रही। जल्द ही सेमीफाइनल शुरू हो गया। इस दौर का विषय था कैरोलिना रीपर के साथ खाना बनाना। यह व्यंजन बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें सामग्री के मूल स्वाद को बरकरार रखना आवश्यक था। अन्य सभी प्रतिभागियों ने मिर्च को सीधे अपने व्यंजनों में डाल दिया। केवल उस लड़की ने मिर्च को एक अलग बर्तन में धीमी आंच पर पकाने का विकल्प चुना। मेजबान पूरी तरह से असमंजस में दिख रही थी, लेकिन उसने पूरे समय आत्मविश्वास बनाए रखा। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद जजों ने उसके पकवान की जमकर प्रशंसा की। पता चला कि उसने उबलती मिर्चों की भाप का इस्तेमाल करके सामग्री में हल्की मसालेदार सुगंध भर दी थी। इससे मिर्च का अनूठा स्वाद बरकरार रहा और भोजन के प्राकृतिक स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा। वह उच्चतम स्कोर के साथ फाइनल में पहुंची, लेकिन बाद में उसकी प्रतिद्वंदी ने उससे बहस करते हुए दावा किया कि उसके खाना पकाने से निकलने वाली तीखी भाप ने उसके व्यंजन को प्रभावित किया था। जब फाइनल शुरू हुआ तो लड़की ने देखा कि वह चाहे जो भी सामग्री चुने, उसकी प्रतिद्वंदी हर बार उसकी नकल कर रही थी। इसलिए उसने जानबूझकर उसकी नजरें रोक दी और बाकी बची सामग्री को जल्दी से छिपा दिया। जैसा कि उम्मीद थी, प्रतिद्वंदी उसकी चाल में फंस गई। जैसे ही लड़की ने उसे हाइपरप्रूफ शराब की बोतल उठाते देखा, उसे पता चल गया कि वह जीत चुकी है। खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रतिद्वंदी ने लगभग हर कदम की नकल की। मेजबान ने जजों से पूछा कि क्या इसे धोखाधड़ी माना जाएगा। न्यायाधीशों ने जवाब दिया कि इससे नियमों का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि एक ही विधि से एक ही स्वाद प्राप्त होना जरूरी नहीं है। प्रतियोगिता के दूसरे चरण में प्रतिद्वंदी की पेंसियर्ड एले, एक प्रकार की बियर, लड़की की तुलना में कहीं अधिक नरम लग रही थी। सभी को लगने लगा कि प्रतिद्वंदी की जीत निश्चित है, लेकिन नकल करने में इतना समय लगाने के कारण उसने खोए हुए समय की भरपाई करने के लिए अपनी डिश पहले ही तैयार कर ली। प्रतिद्वंदी ने अपने भोजन को गर्म करने के लिए उच्च अल्कोहल वाली शराब और ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया। जैसे ही उसने आग जलाई, लपें अचानक बेकाबू हो गयी। उसने केवल दिखाई देने वाले चरणों का अनुकरण किया था, उनके पीछे के सिद्धांतों को नहीं समझा था। परिणाम स्वरूप लड़की ने चैंपियनशिप जीत ली।